Now, in the last class, we started off with osmosis, और हम लोगों ने osmosis के बारे में क्या बात करी थी कि osmosis basically the movement of water molecules कहाँ से कहाँ from a region of higher water potential towards a region of lower water potential, right? Uh, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास osmosis की? Osmosis the movement of water molecules. दूसरी कंडीशन हमारे पास osmosis की क्या है कि it's a movement of water molecules from a region of higher water potential towards a region of lower water potential. It's not the concentration. तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि whenever the water molecules are going to move by osmosis, they're going to move through a partially permeable membrane, right? एंड चौथी कंडीशन कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों जगह हमारे पास वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास नेट मूवमेंट जीरो नहीं हो जाती, राइट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वाटर पोटेंशियल फर्स्ट. वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या है? इट्स बेसिकली द रेशियो बिटवीन सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एक छोटी सी बात हमेशा याद रख लो, मेक अ रेशियो. अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स और मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, किसी भी जगह वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए या कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट कम, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा. सिमिलरली किसी भी जगह के ऊपर सॉल्यूट ज्यादा हो जाए या कंपेयर टू सॉल्यूट्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाए, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मेक सेंस, राइट? वी गेट दिस? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस विद द वाटर पोटेंशियल वाली चीज? डज एनीवन वांट मी टू रिवाइज अगेन? ओके, सो एवरीबॉडी इज क्लियर हियर. ठीक है, अच्छा. नाउ अब देखो होता क्या है, वाटर पोटेंशियल के लिए जो हम लोग सिंबल बनाते हैं वो ये होता है, इट्स अ ट्राइडेंट विद अ डब्ल्यू, राइट? ये वाटर पोटेंशियल का सिंबल है. तुम लोगों को याद नहीं करना, ताकि टाइम बचे मैं सब इसको बना देता हूँ. हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का या डिस्टिल्ड वाटर का. इसमें कोई भी सॉल्यूट्स नहीं होते. ठीक है, दूसरी बात, on the basis of water potentials we can divide the solutions into two categories. हम कहते हैं कि भाई हमारे पास dilute solutions होते हैं और हमारे पास concentrated solutions होते हैं. dilute solutions वो होते हैं जिनके अंदर water molecule ज्यादा हो, solute particles कम हो, right? तो ये इनका water potential भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. concentrated वो solutions होते हैं जिनके अंदर compared to the solutes water molecules कम हो जाए, या compared to the water solutes बढ़ जाए. तो वाटर कम होगा, सॉल्यूट बढ़ जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मेक सेंस? फिर हम लोगों ने बात करी थी कि वी आल्सो गिव दीस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट नेम्स. व्हाट काइंड ऑफ नेम्स? हमने कहा कि द वर्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैन आल्सो मीन टॉनिसिटी. चलो इसको थोड़ा सा हम लोग साफ सुथरा करके लिख देते हैं. ठीक है, द वर्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन आल्सो मीन्स टॉनिसिटी. अब अगर मेरे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, so we're going to call that solution as hypotonic, right? A solution that has less solute concentration. Similarly, किसी भी solution के अंदर अगर मेरे पास compared to water molecule solute concentration बढ़ जाएगी, this solution is going to be called as a hypertonic solution which has more higher concentration. तो अगर हम लोग इन दोनों चीजों को रिलेट करें तो हम लोगों ने कहा कि भाई any solution that has a higher water potential is hypotonic, any solution that has a lower water potential is hypertonic. So isse, now knowing this, we can even change the definition for osmosis. We can say that osmosis is the movement of water molecules from a hypotonic medium or a hypotonic solution towards a hypertonic solution, right? Through a partially permeable membrane. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Do we have any problems whatsoever here? कोई मसला यहाँ तक? All right, all right. Now, okay, now let's talk. तो हम लोगों ने बात करी थी क्योंकि why are we talking about osmosis as such details? Is because our cells, they rely on osmosis, all the living cells, because they have a solution on the inside and they have a solution on the outside, right?
and both the cytoplasm and the solution on the outside are separated by a partially permeable membrane. Make sense? अब हम लोग क्या करेंगे? What we're just going to remove this. We don't need this anymore. Now what we'll do is we'll actually see कि osmosis अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, and why is it even occurring एक तरीके से. Now अब let's say मैंने क्या करा? I got myself a beaker. मैंने एक beaker लिया and I filled this beaker up. I filled this beaker up with about कितना volume of water? 500 milliliters या फिर 500 cm cube. cm cube and milliliters are practically the same thing. ठीक है? अच्छा. और कौन सा वाला water है? Distilled water है. So this particular beaker has 500 centimeter cube of कौन सा वाला water? Distilled water, pure water. Right? Make sense? अब मैंने क्या करा? मैंने इस बीकर के एग्जैक्टली इन द मिडल मैंने एक क्या रख दी? मैंने एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी. The word ppm right here means what? Partially permeable membrane. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अगर इस पूरे बीकर के अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर था और डिस्टिल वाटर था, और जब मैंने इसके अंदर एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी बीच के अंदर, तो मेरे पास दो कंपार्टमेंट्स बन गए. राइट? आई हैव कंपार्टमेंट ए एंड देन आई हैव कंपार्टमेंट, सर उसको नीचे ले आता हूं. सो आई हैव कंपार्टमेंट ए एंड आई हैव कंपार्टमेंट बी. सो इफ द होल ऑफ द बीकर has about 500 centimeter cube of water, and if I divide it into two compartments, what would be the volume of water molecules in each compartment? एक कंपार्टमेंट के अंदर वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वालेकुम अस्सलाम. Very good, very good. It's going to be 250 cm cube. It's going to be 250 cm cube, right? तो हम लोगों ने क्या देखा? जब हम लोगों ने इसके बीच में पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन रखी, तो मेरे पास दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर वाटर की वॉल्यूम इक्वल हो गई, बिकॉज वी डिवाइडेड देम इन हाफ. अगर वाटर की वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएंगे, isn't it? So let's say मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 water molecules are. ठीक है? So these 9 blue colored circles are representing the water molecules. तो मेरे पास कंपार्टमेंट बी के अंदर भी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दिस ब्लू कलर सर्कल, दिस ब्लू कलर वाला गोला इज बेसिकली वाटर. ठीक है? अगेन सेम वाटर पोटेंशियल है ना, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही है. अब मैंने क्या करा? मैंने कंपार्टमेंट ए के अंदर, सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इन कंपार्टमेंट ए मैंने क्या डाला? मैंने हाफ अ टेबल स्पून, आधा चमचा, टेबल स्पून, राइट? मैंने सॉल्यूट्स डाल दिए. ठीक है? सॉल्यूट्स कैन नॉट क्रॉस द पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन. सो लेट्स से हाफ अ टेबल स्पून. That solute could be anything. It could be namak, chini, roux afza, pick your poison, right? Tang, whatever, right? तो अब मेरे पास आधा टेबल स्पून के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स आए? मेरे पास 4 सॉल्यूट पार्टिकल्स आए. ठीक है? नाउ व्हाट आई डिड वाज, मैंने कंपार्टमेंट बी के अंदर कोई बी के अंदर हमारे पास एक टेबल स्पून ऑफ सॉल्यूट्स, हमारे पास एक टेबल स्पून ऑफ सॉल्यूट्स क्या करें? लेट्स से एक टेबल स्पून सॉल्यूट डाल दे. ठीक है? मेक सेंस?
सो व्हाट हैपेंस इज कंपार्टमेंट बी के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कंपार्टमेंट बी के अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्यूट्स डाल दिए. डू वी गेट दिस? राइट गाइस, फोकस हियर, यहां देखो, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. सो नाउ नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर हमारे पास चार part, let's say, if in half a tablespoon of let's say solutes, अगर हमारे पास 4 solid particles आ रहे हैं, तो हमारे पास एक पूरे टेबल स्पून के अंदर कितने आ जाएंगे? So again, come back here. If in half a tablespoon of solutes I had 4 solutes, तो हम लोग एक टेबल स्पून में कितना बनाएंगे? 8. वेरी गुड. ठीक है. 6, 7 and 8. राइट, मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, वेरी गुड. 8. ठीक है. नाउ अब मुझे बताओ कि which of these solutions have a higher water potential, right, and a lower water potential? मेक सेंस? अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई कौन से वाले सॉल्यूशन के अंदर हायर वाटर पोटेंशियल है और कौन से वाले में लो वाटर पोटेंशियल है, तुम लोग मुझे क्या बताओगे? Does A have a higher water potential or does B have a higher water potential? And obviously compared with each other. A has a higher water potential. Very good, very good. ठीक है. A has a higher water potential. देखो, अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको यहाँ देखें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ए के अंदर कंपेयर टू सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, बी के अंदर कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड बढ़ गया, राइट? सो दिस मेक्स ए अ कौन सा वाला सॉल्यूशन? दिस मेक्स ए अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. while if you would talk about solution B हमारे पास कैसा वाला सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपरटोनिक. सो वी कैन राइट इट पूरा कि भाई ये हाइपरटोनिक है और हमारे पास ए जो है वो हाइपोटोनिक है. एंड नाउ वी नो, अगर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, so is it going to go from A to B or from B to A? Where will the water molecules move? From A to B or from B to A? बनाल देखो, मेरे पास हाफ अ टेबल स्पून में 4 थे, तो एक पूरे टेबल स्पून में कितने हो जाएंगे? Do we get this, मनाल? हम ना व्हाट यू मीन पता नहीं. मनाल बेटे, डू वी गेट दिस? देखो, अब अगर हम लोग देखें, सो वी नो that during osmosis, water molecules move from a region of higher water potential towards a region of lower water potential. Solutions having a higher water potential are what? Are hypotonic. Solutions having a low water potential are hypertonic. Make sense? So now the water molecules are going to move from A to B. और ये कब तक मूव करेंगे? जब तक हमारे पास नेट मूवमेंट क्या नहीं हो जाती? इक्वल नहीं हो जाता. राइट? अच्छा, अब इसको देखो, अब एक चीज देखो इसको. So what I'm going to do is I'm just going to copy this and we'll see कि अब जब ऑस्मोसिस हो जाएगा, so what's going to be the picture like? ठीक है. अच्छा, अब देखो हुआ क्या, अब बेसिकली हुआ क्या. अब मेरे पास, so we'll just remove this, we already know what this is, we'll remove this as well. Okay, better. अब लेट्स से क्या हुआ, हमारे पास जब ऑस्मोसिस हुआ, तो लेट्स से हमारे पास ये जो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, दे मूव टुवर्ड्स बी, राइट? अब जब इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और या फिर वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, अब जो नेट मूवमेंट होगी ना,
व्हाट डू मीन बाय द वर्ड नेट मूवमेंट? कि अब देखो जितने वाटर, जब वंस द वाटर पोटेंशियल इज इक्वल, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोल्यूशन ए से बी में जा रहे होंगे, अब उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूशन बी से ए में आ रहे होंगे। Whenever the water potentials of two different solutions separated by a partially permeable membrane, when they become equal, हम ऐसे दोनों solutions को क्या कहते हैं कि both of these solutions are what to each other? Both of these solutions are isotonic to each other, right? So what are isotonic solutions? इसको लिख लेते हैं हम लोग। हमने कहा isotonic solutions are solutions separated by a partially permeable membrane having what? Same water potential. यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? Do we all get this? यहां तक किसी को कोई मसला? Okay, all right. Now, okay, अच्छा अब एक चीज देखो, सेम वाटर पोटेंशियल का मतलब इनके अंदर रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कम होगा। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अब लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, हम क्या करते हैं, हम इसको एक और तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है? अब लेट्स रिमूव बी आउट ऑफ द इक्वेशन। अब मुझे पहले एक चीज बताओ, पहले मेरे पास कंपार्टमेंट ए के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स थे? 4, राइट? आफ्टर ऑस्मोसिस अकर्ड, कंपार्टमेंट ए के अंदर अभी भी कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं? 4। सो डिड एनीथिंग हैपन टू द लेट्स से सॉल्यूट पार्टिकल्स? नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स की तो क्वांटिटी उतनी ही रही ना, मेक सेंस? लेकिन पहले मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे यहाँ? 9। अब क्या हुआ, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पहले से कम हो गए, अब 6 हो गए, राइट? सो पहले आई हैड 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो पहले हमारे पास क्या हो रहा था, द सॉलिड्स वर लेस, द वाटर मॉलिक्यूल्स वर मोर, राइट? नाउ व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए टू बी, तो मेरे पास इन कंपार्टमेंट ए ओनली, मैं सिर्फ कंपार्टमेंट ए के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपार्टमेंट ए के अंदर क्या हुआ, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही बच्चों? जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, तो हमारे पास क्या हुआ, कंपार्टमेंट ए का जो वाटर पोटेंशियल था वो क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज हो गया, ठीक है? वो पहले से हाइपरटोनिक हो गया, पहले से। Do we get this, guys? Right? अच्छा, now that we know this thing, अब इसको देख, अब हम लोग क्या करते हैं, let's remove compartment A and let's compare both the compartment B's. अब अगर मैं कंपार्टमेंट 20 को देखूं, तो कंपार्टमेंट बी के अंदर पहले सॉलिड पार्टिकल्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर ऑस्मोसिस अभी भी कितने सॉलिड पार्टिकल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेक सेंस? नाउ अब हमारे पास बी के अंदर पहले तो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अब बी के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए? 12। अब बी के अंदर पहले से कंपेयर टू बिफोर, बिफोर ऑस्मोसिस टुक प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। मेक सेंस? पहले बी के अंदर क्या चल रहा था? पहले बी वाज हाइपरटोनिक, इट हैड मोर सॉलिड कंसंट्रेशन कंपेयर टू वाटर, राइट? नाउ व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए टू बी, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? इट मूव्ड अप। मेक सेंस? सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमारे पास व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए टू बी, इन दोनों का, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी, दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गया एक दूसरे से। सो नाउ वी गोइंग टू कंपेयर कंपार्टमेंट ए विद कंपार्टमेंट बी। पहले भी हम लोग ए और बी को ही कंपेयर कर रहे थे, हम कह रहे थे भाई राइट नाउ ए इज हाइपोटोनिक, ए हैज अ हायर वाटर पोटेंशियल कंपेयर टू बी। लेकिन जब ऑस्मोसिस हुआ,
when the water potential, I'm not talking about the water molecules. Water molecules have nothing to do with water potential, right? The number of water molecules have nothing to do with water potential. दोबारा देखो, water potential क्या है? एक रेशियो है solutes और water molecules के बीच में. Make sense? When the ratio of water molecules and the solid molecules in both of these compartments became equal, इन दोनों का क्या चीज इक्वल हो गई? इन दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गए? आइसोटोनिक हो गए. मेक सेंस? लेकिन लेकिन मुझे एक बात, नाउ दैट यू नो वी नो दैट दे आर आइसोटोनिक, दे हैव द सेम वाटर पोटेंशियल. अब एक और चीज देखो, even though compartment A and compartment B after osmosis occurred, they have the same water potential. देखो देखो मनीषा, आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ? कि भाई मेरे पास ना दो सॉल्यूशंस हैं और उन दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल है. ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल. इसको हम लोग ना, अगेन, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द नंबर्स. मैं इसको नंबर से समझाया था. ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग कंपार्टमेंट ए के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा कंपार्टमेंट ए का जो वाटर पोटेंशियल था, लेट्स से वो कितना था? -50. कंपार्टमेंट ए का वाटर पोटेंशियल कितना है? -50. ठीक है, जब ऑस्मोसिस हुआ कंपार्टमेंट ए के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए. मुनी से बेटा, आर यू फॉलोइंग मी टिल हियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? राइट? अच्छा, तो इसका वाटर पोटेंशियल तो गिर जाना चाहिए ना. लेट्स से इसका वाटर पोटेंशियल -50 से कितना कम हो गया? -75 में चला गया. माइनस में जितने नंबर बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी. आर वी गेटिंग इट टिल हियर बेटे? ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपार्टमेंट बी. कंपार्टमेंट बी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो लेट्स से कंपार्टमेंट बी का इनिशियली वाटर पोटेंशियल कितना था? -100 था. ठीक है, अब जब कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आए, राइट, सो दीस वर द वाटर मॉलिक्यूल्स, द सॉल्यूट्स. तो कंपेयर टू बिफोर, कंपार्टमेंट बी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? बढ़ गए. तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ा. अब इसका वाटर पोटेंशियल -100 से कितना हो गया? इंक्रीज होके -75 हो गया. आर यू फॉलोइंग मी टिल हियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वाटर मॉलिक्यूल्स आए ना, देखो कंपार्टमेंट बी के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर और आफ्टर ऑस्मोसिस सेम है. Vanessa, do we have the same number of solid particles? But let's have a look at the water molecules. How many water molecules do I have in the compartment B before osmosis? Can you give me a number? Can you count them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do we get it? But after osmosis, what happened to the number of water molecules? How many water molecules do I have after osmosis? 12, right? 12. Makes sense. तो अब कंपेयर टू सॉल्यूट पहले से वाटर मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? वेरी गुड. अब मैंने क्या देखा कि जब ऑस्मोसिस हो गया तो दोनों कंपार्टमेंट्स का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल. अब हम कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट डी को कंपेयर कर रहे हैं. मेक सेंस ना मेरा बच्चा? ऑल राइट, गुड इनफ. सो 12 एंड देखो, वही वाली बात ना, आमना आमना बात समझ में आई तुम्हारे? डू यू गेट दिस एज वेल? ओके, ठीक है. अब दूसरी बात देखो, अगेन नंबर्स ये तुम लोग एएस लेवल में पढ़ोगे, तुम लोग को ये वाटर पोटेंशियल वाले नंबर्स मैं सब समझाने के लिए बता रहा था. दिस समथिंग फॉर एएस लेवल. अब एक चीज देखो मेरे बच्चों,
मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, कंपार्टमेंट ए से जब कंपार्टमेंट बी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करे, what happened to the volume of water molecule? It decreased. When water molecules moved into compartment B का volume क्या हो गया? बढ़ गया. Do we get this? तो हमने क्या देखा, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम 150 हो गया, इसका वॉल्यूम 350 हो गया. तो क्या अगर दो सॉल्यूशंस होंगे जिनका वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो क्या उनका वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? वॉल्यूम हैज नथिंग टू डू विद वाटर पोटेंशियल. अब इस चीज को ये देखो, मेरे मेरे जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम कितनी है? 5 लीटर्स, 5 DMQ. उसके अंदर जो एक रेड ब्लड सेल है ना, दिस सिंगल रेड ब्लड सेल has a volume of what? 0.00005 centimeter cube of water, like a single drop, or maybe less than that. तो वॉल्यूम के अंदर कितना वास्ट डिफरेंस है. लेकिन द ब्लड प्लाज्मा एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द रेड ब्लड सेल, both of them are separate by a partially permeable membrane. Both of them are what to each other? Isotonic to each other. इन दोनों का water potential क्या है? Equal है. Make sense? ठीक है. So volume that has nothing to do with, or different volumes of two different compartments have nothing to do with the water potentials. Two solutions having different volumes can have two different, or the same water potentials, right? Two solutions having same volume can have different water potentials. ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि हर डब्बे के अंदर, हर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना. डू वी गेट दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Does anyone have any problems here? Asha was giving an example कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत कम है. ब्लड प्लाज्मा इज many thousand times more. Even though there's such a huge difference in the volume, the cytoplasm and the blood plasma, they still have the same water potential. They still are isotonic to each other. बात समझ पाए चिंता? ठीक है जी. So that clears it up. Okay, all right. Now that we know how this osmosis works, basically, now what we're going to talk about are the effects of different water potentials on different types of cells. कि अगर मैं अलग अलग सेल को, एनिमल सेल को, प्लांट सेल को अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशन के अंदर रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं उसको एक ऐसे सोल्यूशन में रखूं जिसका उसके साथ वाटर पोटेंशियल इक्वल है, a solution that is isotonic to it, फिर क्या होगा? लेकिन अगर मैं उसको एक ऐसे सोल्यूशन में रखूं जिसका वाटर पोटेंशियल उससे ज्यादा है या उससे कम है, फिर क्या होगा? ठीक है. So now what we're going to talk about is effects of different water potentials on, number one, animal cells. ठीक है. Okay. तो हम लोगों ने क्या करा? What we did was we made 3 different beakers. Right. So we made 3 different beakers. Let's call them beaker A, B and C. ठीक है. और इन तीनों बीकर्स के अंदर हम लोगों ने एक एनिमल सेल रख दिया.
uh, sure Laiba, we will try to get it uploaded as soon as possible, most probably by today. ठीक है, परेशान नहीं है. Okay, so what we did was we put in an animal cell. For example, हम लोगों ने इन तीनों के अंदर एक रेड ब्लड सेल रख दिया. ठीक है. अच्छा, लेकिन वी सराउंडेड. हाँ, देखो, अगेन, हम लोग सिर्फ सॉल्यूट को नहीं देख रहे आमना. हम हर कंपार्टमेंट में ये कंपेयर कर रहे हैं सॉल्व वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं और सॉल्यूट कितना है. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं और सॉल्यूट कितना है बेटे. सो यस, टू कंपार्टमेंट्स कैन हैव डिफरेंट सॉल्यूट्स एंड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल, बट डिपेंड्स कि उस हर कंपार्टमेंट के अंदर सॉल्यूट अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, चंदा. है. अच्छा, कम बैक हियर. सो व्हाट वी डिड वाज वी. So हम लोगों ने क्या करा, we took three different animal cells, we kept them in different beakers, but what we did was we surrounded each of them in a different solution. For example, हमारे पास जो compartment या beaker A के अंदर जो solution था, it was isotonic to the cytoplasm of the red blood cell. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि the water potential of the cytoplasm of the red blood cell and the water potential of this external solution, they're equal. अब मुझे बताओ, if the external solution and the cytoplasm of the red blood cell is equal, will there be any movement of water molecules? Will there be any movement of water molecules? हाँ जी बच्चों. नहीं. नो. नो. ओके. भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो होगी ना. The question is, Munisa, if the solution of this, if the solution on the outside and the cytoplasm of the red blood cells, both of these solutions are separated by a partially permeable membrane, right? The cell membrane. So if their water potential is equal, if both of them are isotonic to the solution, will there be any movement of water molecules? Movement होगी. Very good. Movement होगी. देखो, again, movement क्यों होगी? Movement क्यों? मूवमेंट का मतलब ये होता है, देखो अगेन, मूवमेंट इसलिए होगी बिकॉज अगेन you cannot take away the kinetic energy from the particles. How can you take the kinetic energy away from the particles? Again, ये तो laws of physics ही break कर रहे हो तुम लोग. भाई, पार्टिकल से kinetic energy ले लो. होगा क्या? मूवमेंट तो होगी, नेट मूवमेंट नहीं होगी. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड नेट मूवमेंट? कि नेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मूवमेंट हो रही है तो गेन या फिर लॉस हो. यहाँ क्या होगा कि जितना वाटर मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर जा रहा होगा, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी कमिंग आउट ऑफ द सेल. सो मूवमेंट तो होगी, लेकिन कोई मूवमेंट की वजह से कोई गेन या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो. डू वी गेट दिस थिंग गाइस? ये वाली बात समझ में आ रही है? The process of movement never stops, man. Again, every particle has some sort of kinetic energy, isn't it? All right. नहीं ईशा, बस मैं ही बता रहा हूँ कि मैंने एक एनिमल सेल लिया और उसको मैं एक्सटर्नल सोल्यूशन के अंदर डाल रहा हूँ. ठीक है. और उस एक्सटर्नल सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है, वो इस जो साइटोप्लाज्म है, जो दिस एनिमल सेल दैट वी हैव पुट इन, राइट, उससे इक्वल है. So if the water potentials of the solution on the outside and the cytoplasm are the same, both the water, jitna water molecules, amount of water molecules entering in will equal the amount of water molecules entering out, or let's say, leaving out, not entering out, going out, moving out. Does this make sense? मेरा बता. तो वाली बात समझ में आ रही है? ये वेलकम.
अच्छा जी, रेहान बच्चे, डू वी गेट दिस? ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, नाउ नाउ अब इसको देखो। अब नाउ इन द नेक्स्ट बीकर हम लोगों ने कैसा सोल्यूशन रखा? वी पुट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हम लोगों ने इस वाले बीकर के अंदर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा। राइट, लेट्स से मैंने इस सोल्यूशन इसके अंदर क्या डाल दिया? इस वाले बीकर के अंदर मैंने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, अ सोल्यूशन दैट और लिक्विड दैट हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो कहने का मकसद क्या हुआ कि ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है, this has a higher water potential compared to the water potential of the cell. Now, where will the water molecules move? Will they go inside the cell or will they get out of the cell? हाँ जी, these water molecules are going to go from a region of higher water potential, that is a solution on the outside, towards the inside of the cell. Very good. Right, down the water potential gradient. ठीक है, डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ठीक है, सो यहाँ पर सब वाटर मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे? दे गोइंग टू गो इनसाइड द सेल, दे गोइंग टू गो इनसाइड द सेल। ठीक है जी। अब होता क्या है कि एनिमल सेल्स जो होता है ना, दे प्रीटी मच लाइक बलून्स। अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बलून है, सो आई हैव अ बलून राइट हियर, अगर मैं इसके अंदर एयर ब्लो करना शुरू कर दूं, this balloon is going to what? This balloon is going to swell up. It's going to be inflated. Why is the balloon inflating? Can anyone tell me that? कि जब भी हम लोग बलून के अंदर हवा भरते हैं तो भाई बलून इन्फ्लेट क्यों जाता है? वेरी गुड अरुष, वेरी गुड। बट द क्वेश्चन इज अगेन वही वाली चीज कि देखो, अगर इफ लेट्स से मेरे पास एक बलून है, सो अच्छा, सो इफ यू फिलिंग इट विद एयर, सो उससे क्या होगा? व्हाट इज द एयर डूइंग टू मेक इट inflate or to inflate it or to make it swell up? होता क्या है मेरे बच्चों, जब हम लोग इसके अंदर एयर भरेंगे ना, तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो बलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। राइट, वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होगा, ड्यू टू विच व्हाट्स गोना हैपन? द balloons are going to, or the balloon is going to what? So initially it's going to inflate. अब दो चीजें, अगर मेरे पास द balloon that I'm using, if the balloon that I'm using, अगर उसकी वॉल्स इस प्रेशर को बेयर नहीं कर सके, इफ द वॉल्स कैन नॉट बेयर दिस मच प्रेशर, या फिर जो pressure that is on the inside, if that pressure becomes greater than, if that pressure greater than the atmospheric pressure, देखो हर बॉडी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है। ठीक है, वी हैव दोस डब्बे वाले जूस, एंड व्हेन वी टेक अप, व्हेन वी ड्रिंक द जूस, वो डब्बा अंदर की तरफ स्क्वीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रश कर रहा है। खैर, व्हाट्स गोना हैपन? वेरी गुड, if the walls of the balloon cannot handle this pressure, the balloon is going to burst. इसी तरीके से बेटे, when the water molecules are going to go on the outside, they're going to apply pressure। ये यहाँ भी तो water की volume increase हो रही है एक तरीके से, and this pressure is going to cause this animal cell to swell up, right? And क्योंकि cell membrane बहुत fragile से structure है, it's not very strong, अगर water molecules अंदर की तरफ फिर भी आते रहे, what's gonna happen? As you guys told me, is that that the animal cell is going to burst. So what happens is okay, in hypotonic solutions, whenever you keep animal cells in hypotonic solutions, the animal cells swell up, and what happens to them? They burst. यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? हाँ, अगर हम लोग वाटर को भी बलून के अंदर रखोगे, वी हैव वाटर बलून्स, इट्स गोइंग टू at one time it's going to, if enough water fills in,
It's going to burst as well. ठीक है? तो खैर खैर So what happens is, if we're going to keep the animal cell in, let's say, conservative solution, hypotonic solution, is going to swell up and it's going to burst. Okay? But in another case, let's put this animal cell in a hypertonic solution, a solution that has a lesser water potential compared to the cell, right? Now, where are the water molecules going to go? Now, these water molecules are again going to move from a region of higher water potential into a region of lower water potential. They are going to go out of the animal cell into the external solution. ठीक है? मतलब मेरे पास एक सेमी इन्फ्लेटेड बलून था, अब मैंने उसमें सारी हवा निकाल दी. ठीक है? मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना बेटे, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है. दोनों का वाटर पोटेंशियल लो हो तो फिर आइसोटोनिक हो जाएंगे ना. डिहाइड्रेटेड नहीं, वी डोंट यूज द वर्ड डिहाइड्रेटेड. ठीक है, वी डोंट यूज द वर्ड डिहाइड्रेटेड. ठीक है, अब इसको देखो होगा क्या. इनिशियली रेहान इज राइट, वेरी गुड रेहान. इनिशियली व्हाट्स गोना हैपन इज कि मेरे पास ये जो एनिमल सेल होगा ना, ये कैसा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू श्रिंक, राइट. और जब ये श्रिंक होता है ना, सो हाउ डू वी लुक एट सेल्स, वी लुक एट सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो अंडर द माइक्रोस्कोप ऐसा लग रहा होता है कि सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर फोल्ड्स आ गई हैं. They're not going to wilt. They're not going to wilt. Animal cells don't need wilt. मैं ऐसा ना अभी I'll just give it to you. Don't worry. Right? So what happens is कि भाई वो उर्दू में हम कहते हैं भाई वो सुकड़ जाता है. ठीक है? What happens when grapes, they lose water, they become wrinkled, they become raisins, किशमिश बन जाते हैं, और किशमिश बड़ी wrinkled सी होती है, right? Animal cells बिल्कुल वैसे ही हो जाता है. ठीक है? So what's going to happen? It's going to shrink, and under the microscope, it looks as if it acquires a spiky appearance. इस प्रोसेस को हम लोग क्रिनेशन कहते हैं. हम कहते हैं एनिमल सेल्स श्रिंक एंड व्हाट डू दे बिकम, एंड दे बिकम crinated, right? And what do they become? They become crinated. Now the thing is, we need to know कि भाई crenation क्या होती है. हमने कहा crenation is basically a spiky appearance. It's a spiky appearance of conservative cells, animal cells, as they lose what? Water to a कैसा medium? A hypertonic medium, a solution that is hypertonic. So I think I would have pictures of it. So we show you कि क्या होता है. किधर गई? This should be here somewhere. Yeah, here we are. So let me just make them down right here and put them right here. अगर हम लोग यहाँ देखें, this right here is an animal cell in a कैसा solution. It's a red blood cell. ठीक है? It has it's an isotonic solution. Right here, we have placed it in a hypotonic solution. So the water molecules moved in and the size of the cell increased. It swelled up. अभी तक फिलहाल burst नहीं हुआ, लेकिन ये अभी फिलहाल क्या हो गया, ये swell up हो गया. ठीक है? ठीक है? Now, in the next, let's say, picture, we have this animal cell in a कैसा solution, in a hypertonic solution. ठीक है? और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो, सेल जब स्वेल अप हुआ तो उसके ऊपर ना ये जो फोल्ड हो, इसकी मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, तो उसके ऊपर एक स्पाइकी सा अपीयरेंस आ गया. दिस स्पाइकी अपीयरेंस इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट? क्रीनेशन. मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ बच्चों. गिव मी अ मिनट. I'll show them to you. For the rest of you, you'll have the chance to see my gallery all over again. Don't worry. ठीक है?
अच्छा, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, just one last time. So what do we see is that whenever we place the animal cells into isotonic solution, nothing happens to their shapes. ठीक है, जितना वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल इक्वल है, साइटोप्लाज्म और उसके बाहर वाले सॉल्यूशन का, जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहा होता है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा होता है. सो देयर इज नो चेंज इन साइज, देयर इज नो चेंज इन मास. But whenever we put an animal cell in a hypotonic solution, what happens is, since this solution has a higher water potential compared to the cytoplasm, water molecules start moving in. Initially, this is only going to cause the cells or the animal cells to swell up. But what's going to happen ultimately, the animal cells are going to burst. Okay? Similarly, whenever we put animal cells in hypertonic solutions, what happens is, since the water potential of the solution on the outside the cytoplasm is low, the water molecules move out, causing the animal cells to shrink and then become what? And they become crenated. What is crenation? Crenation is the spiky appearance of the animal cells. Again, spiky appearance क्यों आ रहा है? Because we're looking at it under the microscope, it would look something like this. ठीक है? So, ये चीज है, right? अगर एनिमल्स नहीं, देखो डायरेक्टली हमारे पास पानी तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा ना. It's going to go into the digestive system and then it's going to be absorbed. ठीक है? And once it's absorbed, only then it's going to go into the bloodstream. Any extra water by your kidneys would be removed out of the body. That's why we produce urine. That's why we urinate. Extra water remove कर रहे होते हैं. ठीक है जी. So we'll stop here today. आज हम लोग यहाँ रुकेंगे. In the next class, we're going to talk about effects of different water potentials on the plant cells. I hope you guys have a good day.